नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड मैथमेटिक्स के जनरल रूल्स पर हम बात करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैथमेटिक्स आपका जो बीएससी में ऑनर्स में रहा होगा या किसी सब्सिडियरी पेपर्स के रूप में भी रहा होगा, तो मैथमेटिक्स मेथड की पढ़ाई के लिए जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जो रूल्स हैं, आज इस वीडियो में उसी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है, उनको बिल्कुल एक लॉजिकल एनालिसिस करने की विद्या सिखा दीजिए। 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 3.5 नहीं होगा। दूसरा, एक्चुअल स्टडीज़ करा दीजिए। मतलब 2 + 2 4 क्यों होता है, इसको प्रूफ भी करना है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं, जो लॉ हैं, उसको आपको वहाँ सपोर्ट करना होगा। तीसरा, कि मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त बच्चे लॉजिकल एक्चुअल नॉलेज के साथ अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी उसको प्रेजेंट कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए फ्रैक्शन पर आप बात करते हैं या एलसीएम पर बात करते हैं, तो मान लीजिए 2/8 + 2/9 या 2/4 = कितना होगा। तो 2/8 + 2/4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, और 8 आ गया यहाँ, तो 1 2 हो गया, इधर 2, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3/8 हो गया। तो आप उसको एक डायग्राम्स बनाइए सर्किल्स में, और 2 पोर्शन को छोड़ करके उसके पूरे जो 8 वाले पोर्शन है उसको कवर अप करिए, और 2 पोर्शन को आप उसको कलर कर दीजिए। तो 2/8 हो गया। दूसरे कलर में उसको 3/8, तो 8 पूरा उसके अंदर ब्रांचेज होंगे, और 3 को कवर करिए। तो अब 3/8, 2/8 और 3/4, मान लीजिए 3/4 आपने लिया है, तो एलसीएम निकालिए। तो 8 4 का एलसीएम 4 2 = 8 हो जाएगा। तो 1 प्लस वहाँ से 2 आ गया, यहाँ से अगर 3/4 किया है तो 3 + 2 5/8 हो जाएगा। तो इस पूरे 5 को उस डायग्राम में ले जाइए, अटैच करिए, तो आप उसको एक्चुअल रियलाइजेशंस के लिए भी लाइए। ये 3 हो गया। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपका क्लास जो है किस रेंज का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है। लोअर क्लासेस में मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स को कोरिलेट हम लोग बाहर से करते हैं, बाहर की घटनाओं से करते हैं। जब हायर क्लासेस में जाते हैं 9th और 10th में, तो हम वहाँ पे रूल्स, वहाँ थ्योरम, वहाँ पे कन्वर्शंस, यूनियन, एसोसिएशंस, इंटीग्रेशंस, इसकी हम बात करते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल जो जेनरोसिटीज़ है, जिससे उस बच्चे का इंटेलिजेंसिया बढ़ेगा, वो अब शेप में आता है। तो 9th और 10th के बच्चे को मैथमेटिक्स इन फार्मूलाज पे तो पढ़ाएंगे, ये फार्मूलाज पे तो आप 6 7 8 में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका रियलाइजेशंस जो 6 7 8 तक था, 9th और 10th में जो क्लास 10 जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, उनका रियलाइजेशन इनोवेशन के रूप में होना चाहिए। वो उसको इन्वेंट करें कि इस नंबर को अगर रोटेट करते हैं तो क्या मिलता है। तो ये 5 रूल्स आप पकड़ के रखिए, जो 6 7 8 9 10th में लागू होगा। एक लॉजिकल एनालिसिस उसको मिलना चाहिए। दूसरा, एक्चुअल कंसेप्ट्स उसको मिलना चाहिए। तीसरा, उसका सेल्फ प्रेजेंटेशंस, उसका वो सोसाइटी के साथ वो कर सके। तीसरा, उसका इमेंसिपेशन हो, उसका विकास हो सके। और 5वां, उसमें इनोवेटिव क्वालिटीज़ आ सके। तो अगले वीडियो में हम इसी मेथड को आगे बढ़ाएंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो नमस्कार।